जेके सर की मिक्स क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। माँ शारदे से प्रार्थना है कि सभी विद्यार्थियों पर अपनी कृपा बनाए रखें ताकि विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वलमय हो। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको इस क्लास में अंग्रेजी के जो एक्टिव पैसिव वाक्य बनते हैं उनमें से इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने की सबसे सरल विधि बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देख लो, एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। ना समझ में आए तो एक बार फिर रिपीट कर लेना, देख लेना। इम्परेटिव वाक्य क्या होते हैं उसको पहले समझ लो। देखो, इम्परेटिव वाक्य इनको वो वाक्य जिसमें आदेश, उपदेश, प्रार्थना, इच्छा व्यक्त की गई होती है। आदेश सूचक होते हैं, उपदेश सूचक होते हैं, प्रार्थना सूचक होते हैं और भाव सूचक, इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। उन वाक्यों को इम्परेटिव वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य इम्परेटिव वाक्य कहलाते हैं। तो इनको देखो किस तरीके के ये वाक्य होते हैं, ध्यान से देख लो। इनमें मुख्य रूप से सब्जेक्ट नहीं होता, या नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। ये किससे शुरू होते हैं? मेन वर्ब से शुरू होते हैं। मेन वर्ब से इनकी शुरुआत होती है। मेन वर्ब से शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए दिया है ये वाक्य, देखो, ओपन द डोर, ओपन द डोर। इनकी ओपन जो है मेन वर्ब दिया है, सब्जेक्ट नहीं हुआ है, मेन वर्ब से शुरुआत हुई है। इस तरह के वाक्य होते हैं ये। कंप्लीट द वर्क, टर्न ऑफ द टेलीविजन, लर्न योर लेसन, यानी कि अपना पाठ याद करो, किल द स्नेक, यानी कि सर्प को मारो। तो इस तरह के ये वाक्य होते हैं। इन वाक्यों को इम्परेटिव वाक्य कहा जाता है। अब देखो ये किस तरीके से बनते हैं। इन वाक्यों की जब पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो ध्यान ये रखा जाता है, देखो, इम्परेटिव वाक्यों में भाव होते हैं, अतः पैसिव वॉइस बनाते समय सामने वाले भाव का ध्यान रखना होता है। यानी कि उस वाक्य का, उस सेंटेंस का भाव क्या है, क्या आशय है, उसके आधार पर ही वाक्य का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। यानी कि पैसिव वॉइस में वाक्य को चेंज करते हैं। अब नियम क्या हैं, इसके रूल क्या हैं, वो पहले समझ लो। रूल ये हैं कि जो वाक्य निर्देश वाले होते हैं, निर्देश वाले वाक्य होते हैं, वो एक्टिव में होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट दिया होता है। आदेश में हो तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट दिया होगा। और रिक्वेस्ट वाले होंगे तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, ऑब्जेक्ट दिया होगा। और सलाह वाले वाक्य होंगे तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट दिया होगा। इस तरह के वाक्य होते हैं। और इनकी जब पैसिव बनती है तो कैसे बनती है, ध्यान से देखो। जब पैसिव बनाई जाती है तो कैसे बनाई जाती है, ये दिया है पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका थोड़ा समझ लो। जो कमांड या निर्देश वाले वाक्य होते हैं तो उसमें बनता है लेट प्लस सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन सा होता है? जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं। उसके बाद फिर बी लगता है,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका एक उदाहरण देख लो। देखो ध्यान से, दिया है ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो इसके अनुसार यानी कि लेट, सबसे पहले ये पैसिव जब बनाया गया तो आया है लेट। फिर दिया है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट किसको बनाया जाता है, जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको सब्जेक्ट बनाया गया। तो इसमें द डोर, द डोर जो है वो ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट है द डोर। तो द डोर लेट, इसमें देखो लेट दिया है, रूल को देखें पहले। लेट, लेट, लेट के बाद है सब्जेक्ट, तो लेट फिर द डोर। फिर उसके बाद दिया है वी, तो इसमें लगा है बी, बी के, और उसके बाद फिर दी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। तो इसमें ओपन दिया हुआ था, ओपन ये क्या है, वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म आ गई ओपनड, तो हो गया लेट द डोर बी ओपनड। इस तरह से पैसिव वॉइस बनाया जाता है वाक्यों का, इस तरह से पैसिव वॉइस बनता है। और अगला सेंटेंस देखें गौर से, दिया है कंप्लीट द वर्क, तो बना है लेट द वर्क बी कंप्लीटेड। अगला दिया है टर्न ऑफ द टेलीविजन, तो दिया है लेट द टेलीविजन बी टर्नड ऑफ। अगला दिया है लर्न योर लेसन, तो दिया है योर लेसन बी लर्नड। अगला दिया है किल द स्नेक, तो दिया है लेट द स्नेक बी किल्ड। इस तरीके से ये बनाए जाते हैं पैसिव वॉइस। अब जो भाव के अनुसार अलग अलग होते हैं कमांड के अनुसार, उसको थोड़ा देख लें कि किस तरह से वाक्य बनते हैं। देखो दिया हुआ है कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल। तो वाक्य बनाया गया है, उसके सामने ठीक सामने देखें, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड अर्ली एज पॉसिबल, ये पूरा सेंटेंस बनेगा जाके। इसी तरह का अगला वाक्य देखें, प्लीज राइट योर नेम हेयर। इसमें प्लीज लगा हुआ है, यानी कि प्रार्थना सूचक वाक्य। प्रार्थना सूचक वाक्य अगर है तो इसकी शुरुआत की जाएगी यू आर रिक्वेस्टेड टू से, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद फिर राइट, फिर योर नेम, फिर राइट आ जाएगा, फिर योर नेम आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरह से देखो, ध्यान से देखो, प्रार्थना सूचक वाक्य बनता है, उसको गौर से देखें कि कैसे बनता है। प्रार्थना सूचक वाक्य जो बनेगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ये इस तरह से बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से बनेगा। और सलाह सूचक वाक्य अगर है तो यू आर एडवाइज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। और आदेश वाला वाक्य अगर है, ऑर्डर वाला, तो यू आर ऑर्डर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से ये वाक्य बनाए जाएंगे। और अगर सीधे सीधे कमांड वाला वाक्य दिया है तो लेट से बनाया जाएगा, लेट, उसके बाद सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा उसको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर कर्म से कर्ता जो बनाया गया है उस तरीके से वाक्य बनेगा, जो हम समझा चुके हैं आप। तो ये ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले और सलाह वाले वाक्यों को ध्यान से देख लो कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसका थोड़ा समझ लीजिए, देखो गौर से। तो ये हो गया प्रार्थना सूचक वाक्य, तो हो ही गया है यू आर रिक्वेस्टेड टू वाला। अब गौर से देखो, पहला दिया हुआ है वॉश योर हैंड क्विकली, वॉश योर हैंड क्विकली, तो लेट योर हैंड बी वॉश्ड,
यानी कि इस नियम के अनुसार बनेगा, इस नियम के अनुसार। लेट योर हैंड बी वाश्ड क्विकली, या दूसरे तरीके से इसको बना सकते हैं, योर हैंड शुड बी से बनाया जा सकता है, योर हैंड शुड बी वाश्ड क्विकली, इस तरीके से ही बनाया जा सकता है। ये दोनों तरीके से ही बन जाएगा। इसी तरह से अगला वाक्य देखें। अगला सेंटेंस देख लो। देखो दिया हुआ है, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ वुमेन्स डोर। ये आर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है। ये आदेश वाला वाक्य है। आदेश वाला वाक्य कैसे बनता है? यू आर ऑर्डर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो बनेगा ये वाक्य यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस दिया है, डू नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ वुमेन्स डोर। तो इस तरीके से वाक्य बनेंगे, इस तरीके से बनाए जाएंगे। तो इम्परेटिव वाक्य की जो पैसिव वॉइस बनाने का जो तरीका हमें सभी विद्यार्थियों को बताया है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से अगर सलाह वाला, सुझाव वाला कोई सेंटेंस होता है तो उसमें एडवाइज्ड टू या सजेस्टेड टू लगा दिया जाता है, और वो सेंटेंस भी इसी तरह से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, संतोषजनक जानकारी रही होगी। और यदि जानकारी अच्छी लगी है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, तो आप लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कहाँ से देख रहा है, किस किस ने इसको समझा है और इससे फ़ायदा उठाया है, किसके समझ में आ गया है। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अगर चाहिए हो किसी टॉपिक पर तो बताएं हमको कमेंट में लिख करके। और हम चाहते हैं कि अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। तब तक के लिए जय हिंद, और अगली क्लास में फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।